हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा हम जानेंगे एक अलग स्प्रेड से। इस बार देखते हैं आपकी रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ वहाँ जंप कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं, आपका पहला कार्ड है ये। दिस इज योर नेक्स्ट कार्ड, थर्ड कार्ड, और ये है फोर्थ कार्ड। और बैक ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड। वाओ, ये डेक क्रिस्टलिस डेक बोलते हैं इसे, और इसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज की एनर्जी मौजूद है। और आप देख सकते हो ये लेडी एक बटरफ्लाई बन गई है, इसके विंग्स आए हैं, बहुत कलरफुल इलस्ट्रेशन वाले विंग्स है, इसमें फूल है, स्पाइरल की एनर्जी मौजूद है। यहाँ पे एक सन है एंड उसने जैसे अपने हाथ पूरे फैला दिए एंड शी जस्ट डजंट केयर बाहर और क्या चल रहा है आजू बाजू। बहुत सारी ग्रेप्स हैं यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है, एक सनफ्लावर पे खड़ी है ये लड़की। बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहेगा आप में। आप इस पूरे महीने महसूस करोगे भगवान की ब्लेसिंग्स अपने अंदर, कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस करोगे। वो सन की ऊर्जा जिसकी बहुत सालों से आपको तलाश थी, वो इनर कॉन्फिडेंस कहीं आप खो चुके थे, वो इनर फायर वो फिर से बर्न होने वाली है आप में। ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत बड़ी एक साइकिल ख़त्म हो गई और वो ख़त्म साइकिल होने के बाद आ रहे हैं बहुत सारे रिवॉर्ड्स। ग्रेप्स हमेशा रिवॉर्ड्स लाते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। जो भी काम कर रहे हो आप उस काम में एक ट्रिमेंडस ग्रोथ देखोगे। आप अपने गुरुओं के साथ, अपने मेंटर्स के साथ बहुत अच्छी कनेक्शन महसूस करोगे, उनके प्रति और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। मर्लिन, वाओ, यानी फूल। यह है फूल का कार्ड, वर्ल्ड और फूल। तो ये मैसेज यहाँ क्लियर है कि पुरानी साइकिल ख़त्म हुई है और अक्टूबर के शुरू में ही मैसेज है यहाँ पे नई एक साइकिल शुरू हुई है। आपकी नई जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि ये फूल कार्ड है और ट्रेडिशनल टैरो में फूल को दिखाया जाता है एक यंग सा इंसान, एक लड़का सा जिसकी उम्र 19-20 से ज़्यादा नहीं होगी। वो निकल पड़ा है एक जर्नी पे। उसके बहुत सारे अरमान हैं, ख्वाब है, उसमें वो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी फूल को इसीलिए कहते कि मैच्योर है, इसकी जर्नी आगे कैसी होगी पता नहीं। लेकिन यहाँ जो फूल है ये भी निकल पड़ा है एक नई जर्नी पे। ये निकल पड़ा है अपनी एक पुरानी फेज़ कंप्लीट करके लाइफ के नए फेज़ में। लेकिन ये मर्लिन है। मर्लिन वेस्टर्न ट्रेडिशन में एक मैजिशियन को कहा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैजिशियन है ये, शामन मैजिशियन थे। किंग आर्थर की स्टोरीज़ के साथ इनका कनेक्शन है। मेडिएवल इंग्लिश स्टोरीज़ में पाए जाते हैं मर्लिन। एंड इनके पास बहुत सारी विद्याएं थी। ये बहुत जाने माने जादूगर थे। तो मैजिशियन इट डजंट मीन कि जादूगर जो शोज़ दिखाते हैं, इनके पास एलिमेंट्स का मैजिक था, सॉर्सरर थे, एलिमेंट्स का मैजिक था, नेचर एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ जो आया है फिगर, यानी आप जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हो स्कॉर्पियो, और ये बहुत ओल्ड पर्सन है और इसके साथ एक कैट है, तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आप ट्रेडिशनल फूल जैसा कोई लड़का नहीं हो जो जिसके हाथ में एक पोटली रहती है, उसके वॉन्ड में पीछे। उसके पास भी एक्सपीरियंस है, बहुत है, लेकिन
इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज, लेकिन ये मर्लिन है और इसके पास बहुत ट्रमेंडस एक्सपीरियंस है। ये एक वाइज पर्सन है, ये अब जानता है लाइफ के फेल्यूर्स को सबसे ज़्यादा, सक्सेस से ज़्यादा ये फेल्यूर्स को और शैडो साइड को अच्छी से जानता है। और स्कॉर्पियो 8 नंबर की साइन होती है एंड ये बहुत अच्छी तरीके से शैडो वर्ल्ड से वाकिफ़ होती हैं। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत विजडम दी है। आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो। बाहर के लोग क्या कहते हैं इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके आगे। आप ये इस महीने की रीडिंग है, लेकिन ये वर्ल्ड के साथ आया है फूल, तो इसका इम्पैक्ट बहुत रहेगा। आप डेफिनेटली एक नई साइकिल शुरू कर रहे हो अपने लाइफ की। यू आर गोइंग टू बी वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आप ये जो सॉर्सरर होते हैं या मैजिशियन, इनकी लाइफ बहुत सॉलिट्यूड में जाती है, ये बहुत सोशलाइजिंग नहीं करते हैं, या इनकी मैजिकल एबिलिटीज़ तभी एक्सेलेंट होगी जब अपने पे काम करेंगे, सॉलिट्यूड में रहेंगे, अपनी साधना करेंगे। तो आपका पूरा लाइफ फोकस इसके बाद अपने ऊपर, अपनी आत्मिक प्रगति पर रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, लेकिन आप बस अपने सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ध्यान दोगे इसके आगे, और लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा। लेट्स सी, वाओ, डेविल, हायरोफांट, एम्परर। कैन यू इमेजिन दैट? सभी कार्ड्स हैं मेजर अरकाना, सभी के सभी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं यहाँ पे। और मैंने कहा था अपने गुरु के साथ कनेक्शन में रहना, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना, और जितना हो सके अपने गुरुओं के साथ, जिस भी गुरु को, उनके ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हो, उससे जुड़े रहना आपके लिए एक्सीलेंट ब्लेसिंग है लाइफ में, एक्सीलेंट। अब आई कैन नॉट इमेजिन दिस। देखिए यहाँ आपके सामने ही शफल किया था, चारों के चारों कार्ड निकले हैं मेजर अरकाना के, और बैक ऑफ द डेक भी था ये वर्ल्ड कार्ड। लेट मी सी कि कहना क्या है। एक बात तो तय है कि ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है आपके लिए। अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महीना रहने वाला है, तो इस एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, पहली बात। नेक्स्ट कार्ड विल टॉक अबाउट ये डेविल। ये है बेला रोसा, और ये नंबर 15 का कार्ड होता है, एंड 15 कम्स टू 1 5 मिला के 6, यानी वीनस। ट्रेडिशनली डेविल को बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी ऐसे देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो भी कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, इसकी अलाइनमेंट में मुझे ये लग रहा है, अगर आप अपने फिजिकल एक्सटीरियर अपीयरेंस को लेकर इसके पहले बहुत कॉन्शियस रहते थे, तो वो आप इसके बाद नहीं रहोगे। अगर कहीं बाहर थोड़ा सा भी जाना है तो आप हमेशा चाहते थे कि आप बहुत टिप टॉप दिखो, मेकअप करके जाओ, या उस बात का एक स्ट्रेस रहता था। आप थोड़े से भी आपका वेट गेन हो गया तो आप बहुत परफेक्शनिस्ट थे, आप चाहते थे कि आपका वेट एक सर्टेन अमाउंट में ही बना रहे, आपकी पिक्चर्स हमेशा अच्छी आए। इस टाइप का कुछ टॉक्सिक ऑब्सेशन था अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेकर, तो वो ये नेक्स्ट फेज में निकल जाएगा। देखो ये डेविल कैसा है, ये सॉरी, द फूल इज़ ओल्ड मैन लुकिंग, एंड इसके साथ डेविल आया है, तो आप अपनी एजिंग प्रोसेस से बहुत कंफर्टेबल होने वाले हो, क्योंकि ये मास्क पहना हुआ है ये बेला रोसा ने, एंड इसके पास एक मिरर भी है। आप अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करोगे, अपनी अंदरूनी ब्यूटी को बाहर रखने की कोशिश करोगे लोगों के सामने, ना कि जो सोसाइटल डेफिनेशन है ब्यूटी का, ऐसे दिखो तो ही आप ब्यूटीफुल हो, नो।
जैसे हो आप उसी तरीके से लोगों के सामने रखोगे और उसे बहुत पसंद किया जाएगा। ओरिजिनलिटी में आ रहे हो आप, डेफिनेटली ओरिजिनलिटी में आ रहे हो। इसके हाथ में गुलाब का फूल है और इसने एक मास्क पहना हुआ है, तो इसने बहुत कलरफुल हेड ड्रेस है इसके सर पे, एंड ये कपड़े बहुत सुंदर हैं। आई वुड से कि ये नेक्स्ट फेज़ में आप बहुत सिंपल टाइप के लाइफस्टाइल को अपने लाइफ में लाओगे। आप बहुत ताक झाक रहना, एक्सपेंसिव चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करोगे। कभी कभी पहन सकते हो, लेकिन सादगी पसंद होगी आपको। आपको ऐसे लोग पसंद होंगे जो सादगी से रहते हैं, जिनके विचार बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है। आप खुद ही ऐसे बनते जा रहे हो और आपके दोस्त आपको ऐसे ही मिलेंगे। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सीलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड। और आपके गुरु आपके साथ है इस जर्नी में, उनकी ये ब्लेसिंग है। आई एम स्पीचलेस एक्चुअली अबाउट दिस रीडिंग। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, बल्कि डेविल कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड लग रहा है मुझे इस पूरे रीडिंग में। आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनोगे, आप अपनी चीज़ों को ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से कंप्लीट करोगे। इसे कैप्रिकॉन के साथ जुड़ा जाता है, डेविल को कैप्रिकॉन साइन के साथ, इस टैरो कार्ड को। तो उसकी कैप्रिकॉन की क्या खूबियाँ होती है? पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, हु डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क। आप बिल्कुल डरोगे नहीं लंबे आवर से, काम से। आप काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान होने वाले हो, अपने काम को बहुत सीरियसली लोगे। आपकी करियर एक्सीलेंट ग्रो होती हुई दिख रही है मुझे। स्पिरिचुअल करियर में कुछ करना चाहते हो, अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे आप। जो भी काम को हाथ लगाओगे, जैसे माइडस टच कहते हैं, जिसे हाथ लगाया सोना, जहाँ पे भी हाथ लगाओ सोना होने वाला है। यहाँ पे भर भर के बरकत आएगी, पैसा आएगा, और जितना आपको आपके पास पैसा आता जाएगा, आप उतना ज़्यादा सिंपल और सीधे होते जाओगे। यानी आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपको एक्सपेंसिव चीज़ें अगर बहुत पहले पसंद होती थी, तो समहाउ सडनली आई वुड से आपको उन चीज़ों से आपका मन भर जाएगा। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। हायरोफंट, बहुत ये कार्ड के इलस्ट्रेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे एक डिवाइन चाइल्ड है हायरोफंट के साथ, और फूल के साथ है एक ओल्ड पर्सन। ट्रेडिशनली हायरोफंट एक यूजुअली ओल्डर पर्सन होता है, जो एक टीचर है, मंक है। लेकिन यहाँ एक छोटा बच्चा है जो डिवाइन चाइल्ड है, और जो हायरोफंट है जो आपको शिक्षा दे रहा है, एंड फूल है एक ओल्ड पर्सन जो निकल पड़ा है नई जर्नी पे। आपको मैसेजेस आएंगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग मिस्टीरियस चीज़ों से मिल सकती है। कोई किसी एक छोटे बच्चे ने बात कह दी, वो इतनी टू द पॉइंट आपको लग गई, आपके सिचुएशन से वही बन गए आपके गुरु। उस सिचुएशन के लिए वो आपके गुरु बन गए, वो चीज़। बहुत सारे यहाँ बटरफ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, तो नेचर से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके सेंसेस बहुत एक्टिव रहेंगे। आप चल रहे हो और जाते जाते आपने कहीं कुछ पढ़ लिया, वो आपके सिचुएशन से कनेक्ट होगा। तो ये होता है जब आपके अवेकनिंग होती है, सेंसेस अवेकन होते हैं। और ये एक शेल से बाहर आई है बेबी, और ये अपने कलर्स को देख रही है। शेल से बाहर आना, कोई पूरा बटरफ्लाई बन गया ककून से निकल के। एक मेजर साइकिल लाइफ का ख़त्म हुआ है, मेजर साइकिल फॉर श्योर। और अब ज़िंदगी एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। बहुत सुहानी तरीके से ये आगे मूव हो रही है आपकी ज़िंदगी। तो इसमें एडवाइस यही है कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न मत बनिए, या ओवर ट्रेडिशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। शायद ट्रेडिशनल चीज़ें आपको पसंद भी है, तो कोई और जो कुछ ओपिनियन रख रहे हैं उसे सुनिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, अपने रूट्स के प्रति, अपने फैमिली के प्रति एक रिस्पेक्ट रखिए।
यहाँ पे ये एम्परर कार्ड है, लेकिन ये ग्रीन मैन है। नेचर के साथ कनेक्शन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। इसके बाद बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ आउटडोर आपको जाना अच्छा लगेगा बहुत। एवरी डे आई वुड से कि यू शुड गो आउट 15-20 मिनट्स, एक्सक्यूज़ मी। और एग्स है, बहुत सारे एग्स, और वो हैच होंगे अभी। बहुत सारी नई आइडियाज़ आ रही हैं, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन यहाँ पे ग्रेप्स थे, अबेंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग रीडिंग। जिसे हाथ लगाओगे वो सोना होगा, ट्रस्ट मी। इतने पावरफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कार्ड आई थी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, बैक ऑफ द डेक फिर से आया वर्ल्ड। ओह माय गॉड, आई एम स्पीचलेस। यहाँ पे एक्चुअल में स्पिरिट का ही कुछ हाथ है। ये डिवाइन रीडिंग करवा रही है मुझसे। आई कैन नॉट इमेजिन। मैंने शफल अभी किए, फिर से यहाँ वर्ल्ड कार्ड आया, और ये आपको क्लियरली कह रहा है कि अब इसके नीचे स्टार है। अब तो अच्छे से शफल हुए, क्योंकि लास्ट टाइम जब शफल किए थे पहली बार तो इसके नीचे था किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब स्टार है। स्कॉर्पियोज, आपने कुछ सच में बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट करी है, और ट्रस्ट इट। आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट रखिए। डेफिनेटली एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट नहीं होगी आपके लाइफ में। वो फेल्यूर्स नहीं आएंगे, वो परेशानी वाले अब्यूज़िव रिलेशनशिप नहीं आएंगे, फिनेंशियल डिप्राइवेशन नहीं आएगा। जो भी स्ट्रगल था वो ओवर हो चुका है। अब है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। अब है टाइम लोगों के साथ जुड़ने का, और ये ऐसे नहीं जुड़ोगे आप कि एक न्यू कमर हो, आप ऐसे जुड़ोगे कि आप में बहुत नॉलेज है, आप एक लीडर हो, आपको लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। आप बहुत यंग दिखोगे, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। जब लोग आपके साथ बात करेंगे, दे विल गेट अवेयर ऑफ योर नॉलेज, ऑफ डेप्थ ऑफ योर कैरेक्टर। दिखने में आपका एक्सटीरियर अपीयरेंस बहुत सिंपल सा होने वाला है, लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे खुद को, सब लोग स्पीचलेस हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत शाइन करेगी, इंटरनल ब्यूटी बाहर आएगी। प्रिपरेशन का भी कार्ड होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद, आपको बहुत प्रिपेयर करवाया है आपके मेंटर्स ने, टीचर्स ने, पेशेंस रख के चीज़ें लंबी खींच के आपके डिवाइन जो भी सपोर्टर है, स्पिरिट गाइड्स है, सब ने आपको अच्छी तरीके से मशागत करके रेडी किया है यहाँ पे। कोई भी पास्ट में शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है शाइन करने की, और सडनली अब ये टाइम आ गया कि आप पूरी तरीके से एक नई जर्नी पे निकल पड़े। जस्ट अ स्मॉल एडवाइस आई थिंक यहाँ पे, कि एकदम से स्टबर्न ना बनो, रिजिड ना बनो, और कोई कुछ कह भी दिया या अगर बात मन में लग गई तो इमीडिएटली फायरी वर्ड्स यूज़ करके एक्शन मत लो। उतनी ही एक सिंपल एडवाइस है। डेविल की एनर्जी में रहो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवाइस दे रही हूँ मैं यहाँ पे। डेविल की एनर्जी में रहो का मतलब होता है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में रहो, शनि जैसा बनो, क्योंकि इस साइन को रूल करता है सैटर्न, जो बहुत वाइज है, जो ओल्ड है, जो हार्ड वर्क को अहमियत देता है, जो हार्ड वर्क करते हैं उसे बहुत अच्छी ब्लेसिंग देता है। और ये फूल के बाद आया था डेविल का कार्ड। हार्ड वर्क कीजिए, काम पे फोकस रहिए, अपने काम को भगवान मानिए। जो भी काम आप करते हो उसके प्रति पूरा ईमानदार रहिए। आई वुड से
पूरा जी जान लगा के काम कीजिए, 1000% मिलेगा आपको। भगवान भर भर के देने को बैठे हैं। अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे सब जगह से हनी ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, हर एक विश फुलफिलमेंट। और एक स्ट्रेंज चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा मिलता जाएगा उतना आप डिटैच होते जाने वाले हो उन चीज़ों से। जो पूरी पास्ट में विशेस थी सब फुलफिल हो रही है, सब भर भर के मिल रहा है। लेकिन शायद आपके टीचर्स की यही अपेक्षा थी आपसे कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के इस चक्कर में ना पड़े, इसमें ना इन्वॉल्व हो और बाहर निकले उससे, और आप लोगों के लिए एक लाइट बने। बहुत सारे लोग एक एक्चुअल में टीचर बन सकते हो, सपोर्टर, गाइड, मेंटर, कोच, इस रोल में जा सकते हो इस नेक्स्ट फेज में। बहुत ज़्यादा आपके काम को लोग रिस्पेक्ट से देखेंगे। इस काम को कोई ऐसे शैलो या सुपरफिशियल नहीं समझेगा। लोग आपकी तरफ एक रिस्पेक्ट से ही अप्रोच करेंगे। जो आप कहोगे, एडवाइस दोगे, उसे बहुत सीरियसली लेंगे। तो अमेजिंग रीडिंग। लेट्स सी 2 एडवाइस कार्ड क्या आ रहे हैं आपको, डिवाइन क्या कह रहा है आपको। ड्रैगनफ्लाई स्पिरिट, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, नंबर 22। और ये है हेल्थ, सन इन वर्गो। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक आया है रिचेस, यानी यह है शनि मकर राशि में। मैंने अभी बात की थी कि आपका एडवाइस है डेविल, शनि के जैसा बनिए, काम कीजिए। यहाँ पे वर्को साइन आई है जो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, कभी कभी कहते हैं इनको, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वर्कोहॉलिक, डिटेल काम करना, ये सब है आपका एडवाइस। और कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा है। काम जितना करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, अब रिजल्ट मिलेंगे। पहले मिल नहीं रहे थे, कन्फ्यूजन था, लेकिन अब सही टाइम आया है क्योंकि आप गलत चीज़ों से अटैच नहीं हो। आप अटैच हो, आपका फेथ है अपने गुरुओं पे, भगवान पे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप अटैच नहीं हो, और यही शायद आपको सिखाना चाह रहे थे। आपके पूर्वज भी सिखाना चाह रहे थे कि डिटैच हो जाओ पैसों से, ये ओहदे से, रुतबे से, फेक लुक से, फेक कॉम्प्लीमेंट से, सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ जो एक फेक प्रेज होता है, जिस पे लोग उस पे जीते हैं आजकल, उस चीज़ों से अगर नहीं मिल रही है तो डिप्रेशन आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले तो, और लोग समझने लगेंगे खुद को कि खुद में कुछ कमी है। ऐसे फेक चीज़ों से बाहर निकलो, यही सिखाना चाह रहे थे, एंड आप वो सीख चुके हो। एंड या वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, आई डू नॉट हैव एनी अदर वर्ड्स। यहाँ ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट कह रही है ट्रुथ ट्रांसेंड इल्यूजन। एक मैसेज ये भी है कि आप अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आपकी, आप रीडर्स हो, आप हीलिंग करते हो, आप किसी को कुछ सिखाते हो, मेंटर हो, कोच हो, तो हमेशा याद रखिए अपनी बात पूरी सच्चाई से उस अदर पर्सन को, अपने क्लाइंट्स को कहिए। जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, हमेशा ऑनेस्टली वो बात कम्युनिकेट करनी ही है आपको। वॉटेवर उनको कुछ लगे, क्या लगे, ये नहीं सोचना है। हाँ, बात करने का तरीका बहुत स्वीट सॉफ्ट रखिए, लेकिन कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको रखनी नहीं है अपने पास, अपने क्लाइंट्स को कहनी ही है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके ये नेक्स्ट फेज में। आपकी क्रिएटिविटी और थ्रोट चक्रा, यानी सेक्रल चक्रा एंड थ्रोट चक्रा आर गोइंग टू वर्क वेरी वेल। आप क्रिएट करोगे चीज़ें, एक्सीलेंट चीज़ें, आप कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल।
आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, या कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बात करना इम्पोर्टेंट होता है, उस करियर से आप जुड़ोगे। और इसको एक क्राउन मिला है इस ड्रैगन फ्लाई को, और उसके लिए आपको जाना जाएगा। आप उस फील्ड के एक जानी मानी हस्ती बन सकते हो। एंड विथ हेल्थ कार्ड एंड सन इन वर्गो, आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि अपने एक्सरसाइज रूटीन को बहुत रेगुलर बनाइए। ये यहाँ आया है एम्परर के साथ। इन सब कामों में अगर आप व्यस्त हो तो भी एवरी डे यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑन योर हेल्थ। बाहर वॉक्स लेना, सन में वॉक्स लेना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए। बहुत फ्राइड फूड या अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। वर्गो राशि और कन्या राशि रूल करती है हमारे डाइजेस्टिव एरिया पे, हमारे स्टमक एरिया पे, तो वहाँ सन की ऊर्जा आई है। तो सनलाइट में जो फूड ग्रो होता है, ऑफ कोर्स ऑल फूड ग्रोज इन सनलाइट, इसका मतलब है रॉ तरीके का खाना खाना, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड नहीं खाना है। सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका पोषण बहुत आवश्यक है आपको। ये ग्रीन मैन है अगेन, एम्परर कार्ड है लेकिन ग्रीन मैन, बहुत डिसिप्लिन। ये एक एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ रही है आपको कि डिसिप्लिन रहिए अपने हेल्थ के बारे में, अपने रिजीम के बारे में। यू हैव टू डेडिकेट सम टाइम ऑफ अ डे एवरी डे अपने एक्सरसाइज पे, अपने खाने पीने पे, अपने हाइजीन पे। नॉट अ लॉन्ग टाइम, बट ये आपकी लाइफ का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है अब। इसमें डिसिप्लिन लाना और अपने हेल्थ की पूरी तरीके से केयर करना, हेल्दी खाना, और कोई एक्सट्रीम चीज़ें ना करना। जो आपकी बॉडी के साथ, फिज़िक के साथ वर्कआउट होता है उस तरीके का वर्कआउट कीजिए। कोई एक्सट्रीम डाइट ना कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, नेचुरल होममेड टाइप का फूड कंज्यूम कीजिए। क्योंकि इस पूरी रीडिंग में ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है, और उसके लिए आपकी हेल्थ, आपकी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, आपकी फिज़िकल बॉडी स्ट्रांग रहेगी तभी आप ये सब काम कर पाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ हियर, मेक इट हेल्दी, स्ट्रांग, और टाइम पे सोना उठना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारा काम आप निपटा पाओगे सुबह के टाइम में। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं और बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत लंबी हो गई रीडिंग यहाँ पे, लेकिन एक्सीलेंट टाइम कमिंग। ये 1 महीने की ही रीडिंग नहीं है, ये बहुत सारे 30-40 साल की रीडिंग कर दी है मैंने, क्योंकि एक नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है आपका। तो फिर से देखिए, शांति से 2-3 बार ये रीडिंग देखिए, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे अगेन इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कॉर्पियो, एंड माई बेस्ट विशेस टू यू।